A body of mass m and radius r rolling without slipping down a rough inclined plane of inclination theta. Find linear acceleration, velocity when body reaches bottom B. जब ये बॉडी A से B पे आएगा तो उस समय आपको इसका वेलोसिटी निकालना है. टाइम टेकन टू रीच B, कितना टाइम लगता है A से B में आने में. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो निकालना है. एंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है सो डैट बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, है ना. मीन्स ये थीटा का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए बॉडी जो है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग केस में रहे. ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फॉलो करें. ठीक है, सो बॉडी इसमें क्या क्या हो सकता है, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फेयर, जो भी हम लोग 11th में पढ़ते हैं, है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड बॉडी, इसी रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फेयर का. सो इसमें से कोई भी ये हो सकता है. ठीक है, जिसका मास m, रेडियस r है. ठीक है, ये ए पॉइंट से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू करता है और नीचे की तरफ मोशन इसका होता है. ठीक है, सो आपको निकालना है ये सभी पॉइंट्स इसमें. ठीक है, कैलकुलेट करना है. सो देखिए सो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले आइए एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं. मास m गिवन है, रेडियस r है. सो ओके, सो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg डाउनवर्ड, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ग्राउंड लेवल. ओके, हाइट h इज गिवन. ठीक है, सो वेट का कंपोनेंट लीजिए, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी थीटा, सो दिस इज mg cos थीटा एंड parallel to inclined surface down the incline mg sin theta. ओके, अब देखिए गिवन है आपका जो सरफेस है ये आपका रफ है. ओके, सो रफ सरफेस पर ये नीचे की तरफ जा रहा है. सो अब देखने वाली बात है, ध्यान से जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, मीन्स प्लेन जो है रफ है. ठीक है, सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसमें निकालना, यही एक डिफिकल्ट केस है जिसमें मैक्सिमम रॉन्ग होता है फ्रिक्शन फोर्स निकालने में. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. सो देखिए सबसे पहली बात, ये जो भी आप वेट का कंपोनेंट देख रहे हैं ये सारा सेंटर से पास हो रहा है. ठीक है, एक्सिस के अबाउट, इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हो रहा है. सो रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क के बिना रोटेशन नहीं होगा. ठीक है, सो टॉर्क इन सभी फोर्स का जो वेट का कंपोनेंट है, वेट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, दिस मे बी रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फीयर. ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है. सो इसका टॉर्क अबाउट द सेंटर जीरो होगा. क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर टॉर्क का वैल्यू जानते हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ओके, सो दिस इज आर एफ साइन थीटा. ठीक है, इफ रेडियस वेक्टर इज जीरो, रेडियस वेक्टर इज जीरो, ठीक है, मीन्स फोर्स का इसका सेंटर से डिस्टेंस जीरो है या फोर्स इसके सेंटर से ही पास हो रहा है. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है. सो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पास होगा सो उसका आर जीरो होगा और आर जीरो होने के कारण इसका टॉर्क जीरो होगा. तो मीन्स वेट का कंपोनेंट तो इसको टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा जिसके कारण से ये रोटेट होगा. सो क्या फोर्स है जो इसको रोटेट कर सकता है, तो वो फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन ही एक ऐसा टॉर्क प्रोवाइड करेगा इसको जिसके कारण ये रोटेट कर सकता है. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा. सो देखिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन, सबसे पहली बात डाउनवर्ड. ठीक है, सो देखो mg साइन थीटा पासिंग थ्रू द सेंटर, या mg जो है वो सेंटर से पास हो रहा है. सो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, इसका टॉर्क जीरो हो गया. ठीक है, अब ये क्या टॉर्क प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन. दिस इज द आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, या डिस्टेंस आर लोगे सेंटर से इस पॉइंट तक का. ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट तक का आर. सो देखो आर क्रॉस एफ थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, एक एफ इधर है ना, और रेडियस वेक्टर इसका इधर है. ठीक है, सो आर क्रॉस एफ, एंगल ये भी है, एंगल ये भी है, लेकिन थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल. आर क्रॉस एफ जब करोगे, आर से एफ की तरफ जब इसको रोटेट करोगे इस तरह से रोटेशन होगा. ठीक है, आर से एफ की तरफ. सो जो टॉर्क जनरेट होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा. सो क्लॉकवाइज इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स जो ये जो स्फेयर होगा, यहाँ पर स्फेयर जो होगा वो
क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, बट क्लॉकवाइज रोटेट अगर करेगा तो ये स्फीयर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सो क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो ये ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड होगा, ठीक है। सो देखिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स आप अपवर्ड लेते हो एफ, ठीक है, सो mg साइन थीटा नीचे की तरफ है, ठीक है। सो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया चूंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। अब ये एफ आर, देखिए आर वेक्टर इधर की तरफ होगा, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ जब लीजिएगा थ्रू शॉर्टेस्ट एंगल तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट इसमें करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये स्फीयर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ, रोल करता हुआ डाउन द इंक्लाइन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स जब भी इंक्लाइन सरफेस पे निकालना हो, सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ होगा, ओके, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स निकल गया, सो फ्रिक्शन फोर्स हम ऊपर की तरफ इसमें कर देते हैं एफ, ठीक है। एफ इज द लेट एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स। सो अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे इसका। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, डाउनवर्ड जा रहा है, सो लेट डाउन द इंक्लाइन एक्सलेशन इज ए, ओके। अब रोटेशन इसका इस तरह से हो रहा है, सो इसका अल्फा भी ले लीजिए, एंगुलर एक्सलेशन, लेट एंगुलर एक्सलेशन इज अल्फा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लीजिए, टॉर्क लीजिए, क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, डाउन द इंक्लाइन समेशन ऑफ फोर्स डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कैपिटल एम गिवन है, सो हम लोग कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब में हम स्मॉल एम लिख दिए हैं, सो चलो इसको स्मॉल एम ही कर लो, कोई बात नहीं, है ना। स्मॉल एम ले लीजिए, स्मॉल एम, ओके, एम इंटू ए, ओके। सो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड माइनस एफ अपवर्ड इज इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग टॉर्क लेंगे इसके सेंटर के अबाउट। सो टेकिंग मोमेंट, ठीक है, और टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, जो कि सेंटर है इसका। सो टॉर्क लीजिएगा, सो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जब रिंग लीजिएगा तो रिंग का होगा, डिस्क का लीजिएगा डिस्क का होगा, सिलेंडर के केस में सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर के केस में स्फीयर का, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये तो सेंटर से पास कर रहा है, इसका टॉर्क जीरो हो गया, बचा हुआ फ्रिक्शन है सिर्फ। सो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इंटू इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ बॉडी है। सो एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो प्योर रोटेशन है, गिवन है प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन के केस में क्या होगा, देखो जितना बॉडी ये पॉइंट जितना नीचे की तरफ आएगा डाउन द प्लेन एक्सलेशन ए, इसका उतना ही अपवर्ड एक्सलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा आर, ठीक है। अगर ये पॉइंट स्लाइड करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो उस केस में प्योर रोलिंग नहीं होगा, रोलिंग विथ स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग के लिए डाउन द इंक्लाइन इस पॉइंट का एक्सलेशन अगर ए होगा तो अपवर्ड अल्फा आर होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए। सो ए इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है, ए इक्वल टू अल्फा आर ये होना चाहिए, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई आर, ठीक है। सो यहाँ पुट कर दीजिए। सो देखिए एफ आर इक्वल टू आई ए बाई आर, ठीक है, ओके। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू फ्रिक्शन का आया ना, इसको क्या करना है, 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए, ओके। अब इसको राइट साइड में ले जाइए। सो ए कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ओके। सो एक्सलेशन क्या आ जाएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू
mg साइन थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ओके, अब m से अगर ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, g साइन थीटा ऊपर रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये 1 हो जाएगा प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा यहाँ कैपिटल एम है, हम स्मॉल एम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। सो पहला प्रॉब्लम तो हम लोग का बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी टर्म तो इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे वेलोसिटी टर्म जनरेट करने के लिए। सो सबसे पहले जब बॉडी ए पर है, सो एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी। ओके, सो एनर्जी ए पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉडी यहाँ तो रेस्ट से स्टार्ट किया मोशन, वेलोसिटी 0 है, सो इट इज़ mgh ओनली। ठीक है, जब बी पर पहुँचेगा तो इसका हाइट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो वर्टिकल हाइट 0 हो गया, सो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सो दो तरह का काइनेटिक एनर्जी इसमें क्रिएट होगा, एक हाफ एम बी स्क्वायर होगा जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो अगेन आई जो है वो डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होगा, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फेयर के लिए। ओके, सो अगेन प्योर रोलिंग है, सो ए इक्वल टू अल्फा आर होगा, सो भी इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो देखिए एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, सो भी स्क्वायर हम लोग इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, सो देखिए जी एच कर दीजिए, इसको एम से राइट साइड में डिवाइड कर देंगे, सो हाफ प्लस हाफ आई बाई एम आर स्क्वायर, एम से डिवाइड किया, भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, भी स्क्वायर कॉमन। ठीक है, सो अगेन 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2gh हो जाएगा ये, इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 2gh बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखिए जो v का वैल्यू है डैट इज रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, सो वेलोसिटी निकल गया। अब देखिए टाइम टेकन टू रीच बी बोला है, टाइम टेकन टू रीच बी। सो आइए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट, सो टाइम टेकन टू रीच बी। सो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए ये हाइट h है, दिस एंगल इज थीटा। सो ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप साइन थीटा लीजिएगा, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई, लेट दिस इज x, सो h बाई x हो जाएगा। सो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, h बाई साइन थीटा। ठीक है, मीन्स डाउन द इंक्लाइन ये लेंथ जो है आपका x बाई साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी h बाई साइन थीटा, x इक्वल टू h बाई साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, दिस टर्म बिकम्स 0। सो s का वैल्यू डाउन द इंक्लाइन x है, सो डैट इज h बाई साइन थीटा, s इज व्हाट, x डिस्टेंस, सो x का वैल्यू h बाई साइन थीटा निकाले हैं, सो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने, इक्वल टू ये टर्म 0 है, सो इट इज़ हाफ। अब एक्सलेशन का वैल्यू देखिए यहाँ निकला हुआ है, दिस वन,
ठीक है। सो ये एक्सलेशन का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, देन टी का स्क्वायर, ठीक है। सो हमें टी चाहिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो क्या हो जाएगा 2h बाई साइन थीटा, ओके, देन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, और ये जी साइन थीटा भी नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, जी साइन थीटा, ठीक है, ये सारा का रूट हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू टी। सो इसका मतलब टी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बाहर निकल जाएगा, सो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, देन रूट ओवर 2h बाई जी 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर स्पेसिफिक आपको बोलेगा रिंग के लिए है, डिस्क के लिए है, सो इस डेरिवेशन को करने के बाद उसमें आई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। रिंग होगा सो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, डिस्क होगा तो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्फीयर होगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, सिलेंडर होगा तो भी वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो टी का वैल्यू 1 बाई साइन थीटा रूट 2h बाई जी 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग क्या करें, टॉर्क का इक्वेशन यूज करते हैं, टॉर्क का इक्वेशन यूज किएंगे। टॉर्क के इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो एफ का वैल्यू है, एफ का वैल्यू ये निकला था आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू आई रहने दीजिए, ए का वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए का वैल्यू, देन डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ए का वैल्यू रहने दीजिए और यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ओके। सो अब देखो इसको सॉल्व करना है, सो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये आई हो जाएगा, दिस इज डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, और एम आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी साइन थीटा हो गया, देन 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें आर स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है, दिस इज आई एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। अब देखो इस आई को अंदर ले जाइए, है ना, सो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या होगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा ब्रैकेट में इस आई से डिवाइड कीजिए, 1 हो गया, प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा दिस इज, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। जो लास्ट पार्ट है दैट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो दैट बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मैक्सिमम एंगल निकालना है, ठीक है। सो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू एन, दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा, यही होगा, ओके, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी है, सो इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, दिस इज डाउनवर्ड एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो वर्टिकल डाउन द इंक्लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, बैलेंस के लिए नॉर्मल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, सो एन का वैल्यू पुट कीजिएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा ये होगा, ठीक है। सो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, इससे इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होना चाहिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो एफ कैलकुलेटेड शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। जो एफ कैलकुलेटेड है, जो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किए हैं, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, ठीक है। सो इसका वैल्यू जब पुट कीजिएगा, सो लिमिटिंग केस ले लेते हैं, डैट इज इक्वल साइन ले लेंगे हम लोग, सो क्या हो जाएगा देखिए, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई
इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है। सो अब आइए, एम जी कैंसल आउट। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ओके, सो थीटा का वैल्यू क्या होगा? इट इज टेन इनवर्स म्यू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ओके, दिस इज, ठीक है। लेस देन का साइन लगाइएगा तो देखिए लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मीन्स थीटा का जो वैल्यू है, अगर इस एंगल से टेन इनवर्स दिस इस एंगल से कम होगा, ठीक है, सो प्योर रोलिंग होगा। मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है? दैट इज इक्वल टू दिस मच, इसके बराबर या इससे छोटा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। सो थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, कभी कभी इसमें आपको थीटा दिया रहेगा, आपको म्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो म्यू भी इसी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन so that the body rolls without slipping. So this is part 5. ठीक है, मैक्सिमम एंगल। सो मैक्सिमम एंगल निकाल दीजिए। मैक्सिमम एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछता है। इसका जो टेक्निक है सॉल्व करने का, ये आपको बहुत काम आता है। इसमें डाउन द इंक्लाइन जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग को डिसाइड करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो इसको देख लीजिएगा।